36 के बाद उसको कहेंगे सतयुग, जहाँ ब्रह्मा जैसी आत्माएं जन्म लेना शुरू कर देंगी, योग बल के द्वारा उनको जन्म मिलने लगेगा। लेकिन अभी 18 से कहो, चलो 21-22 से कह लो, क्या आने वाला है? ये भी सतयुग, वो भी सतयुग, ये भी सतयुग और वो भी सतयुग, कुछ अंतर है नहीं है? क्या अंतर है? इसको बैकुंठ बोला बाबा ने, है ना? ये है बैकुंठ, इसको पैराडाइज भी कहा है, इसको जन्नत भी कहा है। सबने अपनी अपनी भाषा में इसको अलग अलग टाइटल दिए। ये जो है ये पूरे विश्व में प्रत्यक्ष होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उस संगठन को जानेंगे, जहाँ वो फरिश्ते कह लो, उनकी भाषा में देवताएं कह लो, तो उस संगठन को पूरी दुनिया जानती है। तो इसलिए बाबा ने ये तुम्हारा जन्म हीरे तुल्य है, हीरे तुल्य आत्माओं का संगठन होगा। वहीं से कहेंगे सत्य की शुरुआत तो संगम युग से ही हो जाती है। और दूसरी तरफ घोर नरक, ये सबसे बड़ी एक तरह से तुम्हारी प्राप्ति है। जब दुनिया में घोर नरक होने जा रहा है, तब हमारे यहाँ सुख शांति आ जाती है। कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी? घोर नरक में स्वर्ग की सौगात देता हूँ, ऐसे बड़ी कोई प्राप्ति? टाटा, बिरला, अंबानी, वो भी तो स्वर्ग में है। स्वर्ग में, नरक में? नरक में कैसे? नरक में क्या कमी है उनके पास? शांति तो स्थूल रूप में भले उनको कोई कमी ना हो, अरबों खरबों पति हो, लेकिन सुख शांति नहीं हो सकती। सुख शांति उनके महलों में नहीं है। सुख शांति जो भी उनके पास साधन है उसमें नहीं है। जैसे बाबा कितना अच्छा मिसाल देते हैं, आपको बुखार हो रहा है, हाथ जल रहा है, कोई आपको दे गुलाब जामुन खाओ, खिलाएगी? क्यों नहीं खिलाएगी? मीठी तो है, खट्टी हो जाएगी क्या? हैं जी? हाँ, अगर जो मेरा हाथ जल रहा है, ये जलन वो गुलाब जामुन को अंदर जाने ही नहीं देगी। पहले ये जलन कम हो, पहले ये बुखार ठीक हो, फिर खाना अच्छा लगेगा। ना सुख भी नहीं है अगर शांति नहीं है। सुख बाद में, शांति पहले। शांति का संबंध है किससे? सुख आत्मा से। वो सुख का संबंध है शरीर से। इसलिए शांति नहीं संसार में रहेगी, क्योंकि वो आत्मा को जानते ही नहीं है। जो आध्यात्मिक है, थोड़ा बहुत अध्यात्म में चलते हैं, भक्ति मार्ग में चलते हैं, उनको अल्पकाल की शांति उनके पास होती है, लेकिन वो उनके पास भी पक्का ज्ञान नहीं है आत्मा का, तो वो भी शांति आगे चल के रहनी नहीं है। जिसके पास शांति नहीं है तो सुख हो नहीं सकता। और जिनके पास शांति है, भले कोई साधन ना हो, सुविधाएं ना हो, आत्मा सुखी रहेगी या दुखी रहेगी? जिनके पास बहुत साधन है, जरूरी नहीं है वो साधनों का आनंद ले सकें, क्योंकि शांति अगर नहीं है तो सुख हो नहीं सकता। अगर आपकी आत्मा शांत है तो साधन ना भी हो, एक भले ही टूटी फूटी कुटिया भी क्यों ना हो, आप उसमें ही आनंदित रहेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है। कौन सी? हम जो अपने स्वरूप में टिकते हैं। बाबा कहता है शांति तुम्हारे गले का हार है, 9 लखा हार। रानी बाहर ढूंढती रही, वो तुम्हारे, तुम चिंतन ही ना करो, बाहर शांति को ढूंढो। शांति तो स्वयं स्थिति में स्थित होने में है। हम सोचे माया जब भी आती है, परिस्थिति बनती है, मैं अशांत हो जाती हूँ, शांत रह नहीं पाती। बाबा कहते वो तुम्हारा श्रृंगार है, तुम्हारे गले का हार है।
तुम हार को ही निकाल के रहे तो फिर ढूंढते रहो मेरा 9 लख हार गुम गया। हाँ? तो ये शांति तुम्हारा स्वधर्म है। या अलग से आएगी शांति कहीं से? स्वधर्म है। हम जो चिंतन कर रहे हैं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, इसमें क्या है? शांति समाई हुई है। और जहां शांति है वहां सुख है ही है। सुख को अलग से ढूंढने की या सुख की प्राप्ति करने की कोई जरूरत ना है। ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी प्राप्ति। भगवान तुमको सुख भी देता है और शांति भी देता है। इसलिए कहता है वो सुख शांति का दाता है। सोचो, आज अगर संसार में भी सुख शांति है और तुमने भी बहुत तपस्या करके सुख शांति धारण कर ली, मतलब क्या रहा? कोई मतलब है? तो इसकी वैल्यू तब होगी जब संसार में कहीं भी सुख शांति हो नहीं सकती। तब तुम सुख शांति से भरपूर, कोई कमी नहीं। जहां तुम रहोगे वहां का वायुमंडल इतना सुंदर होगा, उस वायुमंडल में अगर कोई अशांत आत्मा आ भी गई, अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम्हारा इतना वंडरफुल, उसको जादू का घर बन जाएगा। ये जादुई संगठन बोला है। अगर कोई अशांत आत्मा आ भी गई तो आते से क्या हो जाएगी? एकदम शांत, गहरी शांति में चली जाएगी। जादू का घर बोला बाबा ने, तुम्हारा संगठन जादू का घर बन जाएगा। अशांत आत्मा आई, देर बैठी शांत, बाहर गई फिर शांत अशांत बाहर गए तो फिर अशांत। तब वो बोलेंगे ये क्या जादू है? हमारे इतने भयंकर संकल्प चल रहे थे, हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जितनी देर वहां बैठे कोई संकल्प ही नहीं चला, तो गहरी शांति में चले गए। ये जादू हो गया। जैसे ही उठ के बाहर आए फिर शुरू हो गया। ऐसा हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, संगठित रूप में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे ये वायुमंडल बनने वाला है। इसलिए बाबा ने ये भी यहां तक भी बोला है कि ढूंढते हुए आएंगे। हाँ, जो प्यासी आत्माएं ढूंढते हुए आएंगे तुम्हारे संगठन में। जैसे पहुंचेंगी शांति मिलेगी। संसार में उनको शांति कहीं नहीं मिलेगी। पिछली बार भी यही था, अपनी ये चर्चा हुई थी कि शरीर से ही सुख है। शरीर को कोई व्याधि है तो सुख नहीं। हाँ, हम आत्मिक चिंतन करते हैं, स्वरूप में टिकते हैं, शांति की अनुभूति होती है। लेकिन हमारे साथ साथ ये जो दुम्ब है, ये दुम्ब हमारी साथ है या छोड़ देंगे? साथ आत्मा के साथ साथ शरीर का भी परिवर्तन। इसलिए बाबा ने, मैं तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। केवल मुक्ति नहीं, बाकी दुनिया को कौन सी सौगात मिलने वाली है? मुक्ति।